बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 71 में हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर नंबर 70 के न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास मीटर स्टिक, मतलब 1 मीटर की स्टिक है हमारे पास, ऑफ मास 400 ग्राम, यानी कि केजी में हम देखेंगे तो हमारे पास 0.4 केजी बनेगा। इज़ पिवटेड एट वन एंड डिस्प्लेस थ्रू एंगल 60 डिग्री। द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या बताना है? इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू बताना है। हमने क्या बताना है? डेल्टा यू। ये हमारे पास ब्लैक फिगर जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रेड हमने खुद लगाई है। हमारे पास स्टिक है जिसका मास 0.4 केजी है और लेंथ हमारे पास क्या है? मीटर स्टिक, मतलब 1 मीटर लेंथ है। क्या है लेंथ इसकी? क्या है? 1 मीटर है। तो हमने इसे डिस्प्लेस किया है 60 एंगल पे। क्या किया है? डिस्प्लेस किया है 60 एंगल पे। तो हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो भी डिस्प्लेस होगा, सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा। जब हम स्टिक को ऐसे डिस्प्लेस करेंगे 60 एंगल पे तो सेंटर ऑफ मास भी इसका डिस्प्लेस होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसका हाइट एच पे ऊपर जो है मुंतकिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास पे स्टिक की लेंथ क्या बनेगी? 0.5 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर है स्टिक की, और सेंटर ऑफ मास पे 0.5 और ऊपर भी हमारे पास 0.5। नीचे से देखेंगे तो 0.5 सेंटर ऑफ मास तक, और ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास 0.5 मीटर बनेगी। और जहाँ पे हमारे पास ये देखें, अगर हम इसकी इनिशियल मान लें, ये हमने खुद बनाई है दोनों फिगर, अगर हम इसको इनिशियल मान लें तो ये हमारे पास फाइनल बनेगी, क्योंकि इनिशियली हमारे पास स्टिक ऐसे खड़ी है, ठीक है, वर्टिकल है, और इसको हमने 60 डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस किया है, ऐसे डिस्प्लेस किया है, तो ये हमारे पास फाइनल पोजीशन बनेगी। तो हमने क्या बतानी है? वर्टिकल हाइट बतानी है, सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल हाइट बतानी है। आपने क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल हाइट। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, फिर यहाँ पे पहुँच गया सेंटर ऑफ मास 60 एंगल डिस्प्लेस करने के बाद, तो ये हमारे पास जो वर्टिकल हाइट बनेगी, ये जो वर्टिकल हाइट हमारे, ये हाइट नहीं, ऐसे नहीं बताना आपने, ऐसे रेफरेंस लाइन मानी है। एक रेफरेंस लाइन जितनी ऊपर, मतलब सेंटर ऑफ मास हमारे पास रेफरेंस लाइन से जितना ऊपर बन रहा है, ये हाइट हमने हाइट डिफरेंस बताना है, ठीक है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो ये हाइट हमने सर्कुलर मोशन के अंदर की थी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करें, थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करें, और हमारे पास ये रेडियस आर हो, ये रेडियस आर हो, तो ये हाइट हमारे पास एच क्या बनेगी? ये हाइट हमारे पास क्या बनेगी? एच इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कास थीटा। एच इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब आर हमारे पास क्या है? 0.5 है, सेंटर ऑफ मास से देखना है ना, आर 0.5 है, तो 0.5 इंटू 1 माइनस कास 60 हमारे पास 1/2, यानी कि हाफ बनेगा, 0.5 बनेगा, 0.5 बनेगा। तो 1 माइनस 0.5 हमारे पास क्या? 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 0.5 0.25 मीटर बनेगा। तो एच हमारे पास आ गई। अब इसको आप रेफरेंस लाइन मान सकते हैं, इसको भी रेफरेंस लाइन मान सकते हैं। हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन सेंटर ऑफ मास को माना है, रेफरेंस लाइन सेंटर ऑफ मास को माना है। अगर आप इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे इसको, तो ये हाइट आपके पास H2 बनेगी, फाइनल है ना, और ये H1 बनेगी। तो डेल्टा यू हमारे पास mg डेल्टा एच हमारे पास क्या है? 0.25 है, तो ये हमारे पास 0.4, मास हमारे पास 0.4 है, जी हमारे पास 10 इंटू 0.25 हमारे पास 1 जॉल बनता है। तो आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल। इस पार्ट को टेबल पे लाने के लिए, ये जो हैंगिंग पार्ट है, ये जो हमारे पास लटका हुआ पार्ट है, इसको टेबल पे लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमने बताना है। इसको अपने गौर से सुनना है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है, सबसे पहले इस बात को देखना है। फ्रिक्शन के क्वेश्चन के अंदर जिक्र नहीं, तो हम इसको, ये जो टेबल हमारे पास है ये स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। और ये जो हमारे पास चेन बन रही है, ये जो चेन है हमारे पास, ये चेन, इसका मास m और लेंथ l है, ठीक है। और फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको हम पुल क्या करेंगे? पुल करेंगे, क्योंकि हमने वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बताना है ना। ये जो हैंगिंग पार्ट है इसको ऊपर ले आना है। क्या करना है? क्या क्वेश्चन में? वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल। तो इस पार्ट को हमने ऊपर लेके आना है। कितना वर्क लगेगा इसको ऊपर लाने में? तो हम पुल स्लोली करेंगे। क्या करेंगे? पुल स्लोली। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या? डेल यू बनेगा। डेल यू हमारे पास यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब ये हमारे पास जो फाइनल पार्ट है, ये इसको ऊपर लाएंगे, इस सारे को ऊपर लाएंगे, तो हमारे पास फाइनल पार्ट बनेगा ना। ये तो हमारे पास इनिशियल पार्ट है, ठीक है। अब ये हमारे पास इनिशियल और ये हमारे पास फाइनल। इनिशियल में ये हमारे पास हैंगिंग पार्ट है, और फाइनल में हमारे पास इस सारे को ऊपर ले आएंगे,
इस सारे को क्या लाएंगे, ऊपर लाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है, L/3 लेंथ जो है हमारे पास हैंगिंग लेंथ है इस चेन की L/3 लेंथ का मास हमारे पास लटक रहा है। अगर हमारे पास चेन की लेंथ L है तो मास हमारे पास क्या होगा, M होगा। इसी तरह अगर हमारे पास लेंथ L/3 हो जाए तो मास भी हमारे पास M/3 हो जाएगा। लेंथ L/3 करने से मास भी हमारे पास L/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मास, अब देखें इनिशियल पोजीशन में एक मास जहाँ पे लटका हुआ है और एक मास मतलब जहाँ पे L/3 का मास होगा ना, एक मास यहाँ पे होगा और ये एक मास L/3 का यहाँ पे होगा। अगर ये हमारे पास टोटल लेंथ, ये जो लटके हुआ मतलब कि हमारे पास चेन बने, हैंगिंग चेन बने, इसकी लेंथ L/3 है, इसकी लेंथ L/3 है, तो मास हमारे पास M/3 बनेगा ना, मास M/3। अब हमारे पास L/3 का मास M/3 कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। इसको आपने गौर से समझना है। L/3 का मास M/3 यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे M/3 मास एक्ट करेगा। L/3 लेंथ का मास M/3 सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तक हमारे पास हाइट कितनी बनेगी, लेंथ कितनी बनेगी, L/6 बनेगी। सेंटर ऑफ मास तक टोटल लेंथ तो हमारे पास L/3 है। अब सेंटर ऑफ मास तक हमारे पास लेंथ कितनी बनेगी इस हैंगिंग चेन की, L/6 बनेगी। कितनी बनेगी, L/6। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल मास तो M है ना, अब यहाँ पे हमारे पास जो हैंगिंग मास है L/3 लेंथ का M/3 है। L/3 लेंथ का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, L/3 लेंथ का हमारे पास हैंगिंग मास M/3 है। तो हमारे पास ऊपर कितना बच जाएगा, M से आप M/3 निकाल दें तो आपके पास 2M/3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2M/3 बच जाएगा। आपको इस बात की समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास L/3 लेंथ का मास M/3 और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पे इसकी लेंथ L/3 की लेंथ कितनी बनेगी, L/6 बनेगी। कितनी बनेगी, L/6, क्योंकि L/6 प्लस L/6 करेंगे तो टोटल लेंथ L/3 बनेगी। तो ऊपर हमारे पास मास 2M/3 बच जाएगा। तो फाइनल पोजीशन में हमारे पास सारा मास ऊपर आ जाएगा। फाइनल पोजीशन में क्या आ जाएगा, सारा मास ऊपर। अब इसको हम रेफरेंस लाइन मान लेंगे, ठीक है। इसको रेफरेंस लाइन मान लेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये हमारे पास रेफरेंस लाइन, तो फाइनल को आप देखें, रेफरेंस लाइन के ऊपर ही हमारे पास फाइनल मास लाई कर रहा है। तो हमारे पास HB0 UB0, इसका जिक्र तो ख़त्म, HB0 UB0। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे इनिशियली हम देखें, कुछ मास हमारे पास ऊपर है, कुछ मास हमारे पास लटक रहा है, ठीक है। 2M/3 मास ऊपर लाई कर रहा है रेफरेंस लाइन के ऊपर, और ये M/3 मास जो है हमारे पास ये लटक रहा है। तो अगर हम 2M/3 को देखें तो ये हमारे पास रेफरेंस लाइन पे है, मतलब इसकी हाइट हमारे पास 0। तो 2M/3 इंटू जी, यू इनिशियल हमारे पास 2M/3 इंटू जी मतलब MGH होता है ना, MGH होता है। तो M हमारे पास 2M/3, G इंटू H हमारे पास 0। तो ये हमारे पास 2M/3 G इंटू 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगी। प्लस अब ये मास लटक रहा है ना, प्लस ये होगा ना, इसके साथ प्लस जी, प्लस M/3 इंटू जी L हमारे पास, जहाँ H हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के नीचे है, ये जो हैंगिंग मास है ये हमारे पास रेफरेंस लाइन के नीचे है। तो ये हमारे पास माइनस L/6, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तक हमने देखना है ना। तो सेंटर ऑफ मास तक हमारे पास कितना मास कितनी लेंथ बन रही है, L/6। M/3 की लेंथ क्या बन रही है, L/6 बन रही है। टोटल लेंथ L/3 है, तो L/6 माइनस L/6, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस लाइन के नीचे है। तो ये हमारे पास 0 हो गई, ये हमारे पास 0 हो गई। तो प्लस M/3 G इंटू माइनस L/6, तो ये हमारे पास U इनिशियल हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस MGL/18 आ जाएगी। 3 इंटू 16 18 आ जाएगी। अब डेल्टा U हमारे पास क्या आ जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल आपके पास 0 माइनस U इनिशियल, माइनस क्योंकि ये माइनस है ना, तो पहले ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, तो माइनस MGL/18। तो ये हमारे पास MGL/18 आ जाएगा। तो डेल्टा U आपके पास MGL/18 आ गया।